हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 सिविक्स का चैप्टर 3 जिसका नाम है व्हाट इज गवर्नमेंट। तो इस चैप्टर में पहला सवाल ये उठता है कि सरकार यानी गवर्नमेंट होती क्या है। तो बच्चों, सरकार वो एक ऐसी संस्था है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसे देश की जनता देश को चलाने के लिए बनाती है। यानी सरकार का चुनाव देश की जनता के द्वारा हो, ये सरकार की आदर्श परिभाषाओं में से एक है। अब कोई भी देश बिना सरकार के नहीं चल सकता। सरकार को उस देश के सारे काम करने होते हैं, चाहे वो गरीबों की सहायता करना हो, रेल चलानी हो, देश की सुरक्षा करनी हो या दूसरे देशों के साथ अच्छे मित्रतापूर्ण संबंध बनाने हो, सभी काम देश की सरकार को ही करने होते हैं। इसके अलावा अगर किसी के साथ अन्याय होता हो तो उसको न्याय दिलवाने की जिम्मेदारी भी सरकार की ही होती है। हालांकि ये काम कोर्ट का होता है, अदालत का होता है, लेकिन कोर्ट भी सरकार का ही एक अंग होती है। सरकार को 3 भागों में हम बांटते हैं, जिन्हें कहा जाता है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये तीनों मिलकर ही सरकार बनाती है। विधायिका यानी वो नेता जिन्हें हम चुनकर संसद या विधानसभा में भेजते हैं, न्यायपालिका यानी हमारी कोर्ट, और कार्यपालिका यानी हमारे अलग अलग काम करने वाले विभाग जैसे कि पुलिस, जल विभाग, बिजली विभाग, ये सभी कार्यपालिका के अंदर आते हैं और ये तीनों मिलकर ही सरकार चलाते हैं। तो अब ये जानना जरूरी है कि सरकार ये सारे काम करती कैसे है। तो ये सारे काम होते हैं कानून बनाने से। सरकार कानून को बनाती है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति सड़क पर चल रहा है मोटरसाइकिल को लेकर। अब कानून ये होगा कि उस व्यक्ति के पास मोटरसाइकिल चलाने का लाइसेंस होना चाहिए। अगर उसके पास लाइसेंस नहीं है तो वो व्यक्ति मोटरसाइकिल चलाने के लिए उपयुक्त नहीं है, वो गलती कर रहा है। तो इस तरह कानून बनाए जाते हैं और देश आगे चलता है। अभी जो सरकार होती है, पूरे देश को कानून कैसे लागू करवाती है, तो उसमें सरकार के लेवल काम करते हैं। तो हम सरकार को 3 लेवल में बांटते हैं। पहला लेवल वो है जिसमें सरकारें छोटे स्तर पर काम करती हैं, जिसे हम लोकल गवर्नमेंट्स कहते हैं, यानी ऐसी गवर्नमेंट जो किसी एक शहर या एक गांव में काम करेगी। दूसरा लेवल है जो उससे ऊपर आ जाता है, वो होता है स्टेट लेवल। इसमें सरकार पूरे राज्य को देखेगी। और तीसरा है सेंट्रल लेवल या नेशनल लेवल, जिसमें सरकार पूरे देश को देखती है। तो जो सबसे पहला लेवल हमारा था, जिसका नाम है लोकल लेवल, उसमें नगर पालिका, ग्राम पंचायत या नगर निगम, इस तरह की सरकारें होती हैं। दूसरा लेवल यानी हमारा स्टेट लेवल में राज्य सरकारें होती हैं, जैसे हरियाणा सरकार, पंजाब सरकार या महाराष्ट्र सरकार। और तीसरा है सेंट्रल लेवल, जिसे हम केंद्रीय सरकार बोलते हैं, जिसके नेता प्रधानमंत्री होता है। राज्य सरकार यानी स्टेट लेवल का नेता मुख्यमंत्री होता है। और पहला लेवल जो हमारा है यानी लोकल लेवल, उसका नेता चेयरमैन होता है। तो इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपकी मोहल्ले में पानी की कोई समस्या है, पानी नहीं आ रहा है, तो आप लोग सीधा प्रधानमंत्री से शिकायत नहीं कर सकते, ना ही आप मुख्यमंत्री से शिकायत कर सकते हैं। किंतु हम जो है हमारे इलाके के, हमारे शहर के चेयरमैन से बात जरूर कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर हमारे पूरे राज्य में कोई समस्या आ जाती है, मान लीजिए पूरे राज्य में महंगाई बढ़ रही है किसी एक चीज को लेकर, या पूरे राज्य में कोई हड़ताल हो जाती है, कोई दंगा हो जाता है, तो उसके लिए मुख्यमंत्री जिम्मेदार होगा। और जब पूरे देश की बात आती है, यानी मान लीजिए कि पूरे देश में समस्या उत्पन्न हो जाती है खाद्यान्न को लेकर, समस्या उत्पन्न हो जाती है पेट्रोल डीजल को लेकर, या किसी अन्य देश से युद्ध हो जाता है, तो वहां जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की होगी। तो यानी पहला लेवल सिर्फ गांव या शहर तक सीमित रहता है, दूसरा राज्य तक, और तीसरा लेवल पूरे देश तक सीमित रहता है। अब अलग अलग देशों में सरकारों का अलग अलग सिस्टम होता है। हालांकि इस सिस्टम को 2 भागों में बांटा जाता है। एक होता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और एक होता है मोनार्की गवर्नमेंट।
डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट्स होती हैं जिनका चुनाव आम जनता द्वारा किया जाता है, जबकि मोनार्की गवर्नमेंट्स वो होती हैं जिसमें राजा होता है और उसके बाद उसका बेटा राजा बनेगा और उसके बाद उसका बेटा राजा बनेगा। इसको हिंदी में हम कहते हैं वंशवाद। हालांकि आजकल विश्व में बहुत ही कम देश ऐसे हैं जहां मोनार्की गवर्नमेंट हो, अधिकतर देश डेमोक्रेटिक है, मोनार्की बहुत कम है। मोनार्की जहां है, उदाहरण के लिए हम उत्तर कोरिया का नाम ले सकते हैं, जहां पर तानाशाह होता है, यानी जो अभी वहां का राष्ट्रपति है उसके बाद उसका बेटा राष्ट्रपति बनेगा, ऐसी उन्होंने व्यवस्था बना रखी है। लेकिन विश्व के अधिकतर देश डेमोक्रेटिक हैं, वहां चुनाव होते हैं। चुनाव में सरकार बनने की अवधि अलग अलग देशों में अलग अलग हो सकती है। उदाहरण के लिए भारत में सरकार 5 साल के लिए बनती है, जबकि अमेरिका में 4 साल के लिए। तो इस तरह हम सरकारों के बारे में कुछ हद तक समझ सकते हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जनता के हित में ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि उसे ये भय रहता है कि अगर वो काम ना करे तो 5 साल बाद उसकी जगह चली जाएगी और कोई और आकर राजा बन सकता है, जबकि मोनार्की में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। अगर वो व्यक्ति जनता के लिए काम नहीं कर रहा तो जनता के पास ये अधिकार नहीं है कि वो अपना राजा बदल सके। तो इसीलिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को ज़्यादा बेहतर गवर्नमेंट माना जाता है जनता के लिए, और विश्व के अधिकतर देश डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का ही पालन करते हैं। तो इसी के साथ हमारा यह चैप्टर यही समाप्त होता है।